अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज द कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इनके साथ पार्टनरशिप अकाउंट्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जिस तरह कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। इनके लिए भी नॉमिनल रूल होता है। जो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो वही रूल यहाँ पे भी यूज होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर अकाउंट में दो साइड होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं। एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है और डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है। अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे, जो नॉमिनल अकाउंट है इसके डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड जो होता है, वहां पे तमाम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, वो टर्म्स डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इसी तरह बिजनेस के लिए जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं यानी राइट साइड में लिखे जाते हैं। डेबिट साइड इज आल्सो कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। उसी तरह जिस तरह कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसका नेचर जो होता है वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर भी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेन जो रीजन है बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन डिफरेंट वेज। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये यूजुअल अकाउंट, इसमें जो भी यूजुअल एडजस्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह बिजनेस में एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स है, सपोज ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारी यूजुअल एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो वही उन्हीं के लिए ड्राइंग्स के बगैर जो भी एडजस्टमेंट्स वहां पे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, दैट आर टू बी रिटर्न पोस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो सारी ट्रांजेक्शन इसमें लिखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसका मकसद सिर्फ एक है, दैट इज अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। इसका नाम ही बोलता है अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है बिजनेस में वही डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। किस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स? सपोज इट इज प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करना है सैलरी की सूरत में। अगर सैलरी देनी हो पार्टनर्स को तो सैलरी भी दे सकते हैं, इसी प्रॉफिट से निकलती है। कमीशन अगर देना हो, इसी प्रॉफिट से निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना हो, इसी प्रॉफिट से निकलेगा। और रिजर्व अगर रखना हो फ्यूचर के लिए तो इसी प्रॉफिट से निकलेगा। इसका मतलब क्या है? जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल बिजनेस में था, आफ्टर द नेट प्रॉफिट, आफ्टर द दैट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एडजस्टमेंट्स लेते हैं जो चार्ज होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी यहाँ पे वही प्रॉफिट हम लेते हैं, वही नेट प्रॉफिट हम लेते हैं जिसको सारी चार्जेस पहले डिडक्ट किए जाते हैं। जो भी बचता है पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट, वही हम लेते हैं यहाँ पे। ये वो प्रॉफिट होता है दैट इज टू बी अपॉर्शन, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो इसमें से अगर सैलरी होगी, कमीशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, रिजर्व होगा, दीज थिंग्स शुड बी appropriation out of profit, not charge against profit. If any of these are the charge against profit, that ought to be written in the profit and loss account. इसका मतलब है अगर इनमें से कोई भी चार्ज होगी अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरह पढ़ा हमने, उसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, सिमिलरली सैलरी कैन बी
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। अगर ये अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। प्रॉफिट डिफरेंट सूरतों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सपोज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व एटसेट्रा। इसी तरह जो भी इनकम के इसके लिए बनती है पार्टनर, जो इनकम यहाँ पे जो पार्टनर्स को दिया जाता है और पार्टनर से लिया जाता है वही अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट ऑट बी पार्टनर, जो पार्टनर से लिया जाता है, जो पार्टनर्स को देना होता है, जो पार्टनर को चार्ज किया जाता है, वो इन बिजनेस के लिए इनकम बनती है, दैट इज टू बी रिटन इन द क्रेडिट साइड। और जो पार्टनर्स को देनी है, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस बनती है, जो बिजनेस के लिए नुकसान आता है, एक्सपेंसेस है, दैट विल गो टू द पार्टनर्स अकाउंट। जो पार्टनर को देना है वो हमेशा लिखा जाता है डेबिट साइड में। सपोज सैलरी पार्टनर को देने हैं तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। कमीशन पार्टनर को दिया जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। रिजर्व ये पार्टनर का ही होता है तो बिजनेस में रहेगा फॉर फ्यूचर, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा जाता है। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट निकलेगा और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसमें जो प्रॉफिट, उसमें वो प्रॉफिट होता है जिसपे चार्जेस लगी हुई, लेकिन इसमें वो प्रॉफिट होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, बल्कि दैट इज हमें सैलरी अगर देनी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, तो वो हमें सिर्फ इसी प्रॉफिट में से निकालना है। अगर इनमें से कोई भी चीज इस प्रॉफिट से बड़ा हो तो हम वो नहीं दे सकते। क्यों? ऑल द थिंग्स आर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें का मतलब क्या है, जो भी ये चीजें हैं ये भी सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट से ही देने हैं, प्रॉफिट के अलावा नहीं देने हैं। All of the things are appropriation out of profit, not charge against the profit. In case अगर कोई भी इन्वेस्ट, सपोज सैलरी या कमीशन, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए हमने सीखा है कि उस वक्त हमें जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी सूरत में जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा, जितना देना है, उसी को रेशो बनाएंगे और प्रॉफिट को प्रॉफिट उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन मैं बोल रहा हूं, दैट इज नॉमिनल इन नेचर। उसका नेचर क्या है? जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हैं, दैट आर टू बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, एंड दो दैट थिंग इज दैट आर गेन टू द बिजनेस, दैट आर रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिटन इन द डेबिट साइड, ऑल गेन्स एंड इनकम आर रिटन इन क्रेडिट साइड और क्रेडिटेड। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज तो हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है हमारे पास? ए एंड बी आर टू इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2010। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, उन्होंने कैपिटल डाला है बिजनेस में 1 लाख और 2 लाख, और 1 जनवरी 2010 को डाला, 2019 को डाला है। और उसके बाद ए एंड बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 and 30,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जुलाई। उसके बाद ए और बी ने एडिशनल कैपिटल डाला है बिजनेस में 50,000 और 30,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को उन्होंने डाला है 50,000 और 30,000, यानी एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल। उसके बाद partners are allowed as per the partnership deed interest on capital and interest on drawings at the rate of 10%. जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को दिया जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड टू द पार्टनर्स और चार्ज टू पार्टनर्स एज पर द रेट दैट इज 10%। तो इसके अलावा यहाँ पे पार्टनर्स रिसीव सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ। पार्टनर जो है वो सैलरी भी रिसीव करते हैं यहाँ पे ₹1000 per month. Again, A draws ₹1,000 in the beginning of each month, while B draws ₹100 in the middle of each week. A हर मंथ के पहले ₹1000 निकालता है और B हर वीक के बीच में निकालता है ₹100। तो जो हमने मेथड्स पढ़े थे कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कैलकुलेशन फॉर ड्राइंग्स, तो वही मेथड्स हमें यूज करने और वही टर्म्स हमें यूज करने हैं इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम देखेंगे जो भी यूजुअल एडजस्टमेंट्स है इनमें से, तो वही हम लिखेंगे इसमें। तो एज पर द मेथड्स
हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी कैलकुलेट करनी है, और सैलरी भी कैलकुलेट करनी है। अगर पहले देखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद ये ट्रांसफर जो पार्टनर्स को मिलता है वो इनके कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ हो, या एज कितना ए को मिल रहा है सैलरी 1000, 1000 पर मंथ, दैट बिकम्स 12,000। इसी तरह बी को कितना मिलेगा, उसको भी एक महीने का 1000, 12 महीनों का 12,000, 12,000, दैट बिकम्स 24,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज 70,000। प्रॉफिट तो यहां पे दिया गया है नेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, जिसपे कोई चार्ज अब नहीं है, बल्कि ये वो प्रॉफिट है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट 70,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। हमने उसमें पहले पढ़ा था प्रोडक्टिव मेथड, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द एवरेज मेथड्स, एवरेज टाइम पीरियड एज वेल एज द रेगुलर अमाउंट्स आर विड्रॉन। उस वक्त हम चाहे रेगुलर अमाउंट्स हो या इरेगुलर अमाउंट्स हो, तो उस वक्त हम दोनों वक्त में हम प्रोडक्टिव मेथड यूज करते हैं या कर सकते हैं। तो अगर देखेंगे जो प्रोडक्टिव मेथड जब रेगुलर अमाउंट्स निकालने होते हैं, जो रेगुलर ड्राइंग्स हो या रेगुलर ये भी कहते हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हो जो बिजनेस में डाले जाते हैं, तो उस वक्त हम प्रोडक्टिव मेथड भी यूज कर सकते हैं या बाकी ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं या एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जब इरेगुलर अमाउंट्स हो तो उस वक्त ज्यादा बेस्ट वही मेथड रहता है प्रोडक्टिव मेथड। तो अगर रेगुलर अमाउंट्स हो तो उस वक्त एवरेज बेस्ड मेथड इजी रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एएस कैपिटल on 1st January 2019 is rupees 1 lakh. Date as per the productive method, interest on capital we calculate as per the productive method. We go for the through the productive method for calculation. उसमें पहला कॉलम था डेट कॉलम, उसके बाद था अमाउंट कॉलम, उसके बाद था नंबर ऑफ मंथ्स अप टू एंडिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर है, तो दिसंबर तक कितने महीने रह गए। कैपिटल निकाला है, डाला है बिजनेस में 1 जनवरी को, तो एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 दिसंबर, वहां तक इसको 12 महीने हो गए। तो उसके बाद लास्ट कॉलम था यहाँ पे प्रोडक्ट कितना निकला 1 लाख इंटू 12, दैट बिकम्स 12 लाख। इसी तरह एडिशनल कैपिटल डाला है ए ने ऑन 1 जुलाई रुपीज 50,000। अगर देखेंगे 50,000 उसने डाला है 1 जुलाई को, तो वो कितने महीने के लिए बिजनेस में रहा 6 मंथ्स, दैट बिकम्स हियर 3 लाख। 50 into 6,000 that becomes 3 lakh. Total product, sum of the product becomes 15 lakh. अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास हमने देखे हैं, जो प्रोडक्ट मेथड में फार्मूला है टोटल सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। यहाँ पे 1/12 इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बाकी मंथ्स हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं P इंटू आर
इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये रेट भी यूज कर सकते हैं। पी इज द प्रिंसिपल, दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यहाँ पे द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हमेशा इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, नॉट ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। या द ओपनिंग बैलेंस इज फर्स्ट बैलेंस इज 1 लाख एंड सेकंड बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस इज 50,000। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोडक्ट इज 15 लाख into rate that is 10% given in the question, 10% है रेट per annum into 1/12। क्योंकि रेट यहाँ पे पर annum के लिए, तो इसलिए ये 1/12 लेते हैं यहाँ पे, या मंथ लेते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये बन गया, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको। $12,500 to partners कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट या बीएस कैपिटल अकाउंट ऐसे भी लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है यहाँ पे 12,500। इसी तरह बी का कैपिटल अगर देखेंगे, बीएस 1 जनवरी 2019 को निकाला दिया है बिजनेस को, उसने 2 लाख रुपये। टाइम पीरियड दैट इज अगेन 12 मंथ्स, बिकॉज पहले जनवरी को डाला है तो 31 दिसंबर तक 12 महीने होंगे। टोटल बिकम्स प्रोडक्ट हियर, वो बन गया 24 लाख। इसी तरह जो दूसरा उसने डाला है, दूसरा कैपिटल उसने डाला है, वो डाला है 1 जुलाई को 30,000। इसका टाइम पीरियड आपको 31 दिसंबर, दैट बिकम्स 6 मंथ्स अगेन। टोटल अमाउंट बिकम्स 1,80,000। इस तरह यहाँ पे सम टोटल प्रोडक्ट बन गया था 15,000। इस तरह यहाँ पे भी बनता है 25,80,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के हिसाब से, पी इंटू आर इंटू दैट इज प्रोडक्ट मेथड वी आर यूजिंग हियर। कोई भी मेथड यूज करेंगे तो इंटरेस्ट सेम निकलेगा, आंसर तो सेम ही निकलेगा जो भी मेथड यूज करेंगे। बट हम इसलिए यहाँ पे करते हैं ये मेथड क्योंकि हमें टाइम बचेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम मेथड यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे टोटल सम 25,80,000 into rate is 10% into 1/12 again। क्यों? रेट इज पर एनम, पूरे साल के लिए रेट है, तो इसलिए हम 1/12 यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंटरेस्ट बन गया 21,500। Here the interest is 21,500 for B। Interest on capital for A, interest on capital for B। ये तो हमने निकाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। अब निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप ड्राइंग्स का देखिए, ड्राइंग्स कितने हैं यहाँ पे, कितना अमाउंट निकाला है। ए ने निकाला है 1,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच। इसके लिए हमने मेथड्स पढ़े हैं। जब मंथ के बिगिनिंग में निकाला जाता है तो उस वक्त एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, जब मिडल में निकाला जाता है तो कैसे एवरेज पीरियड निकाला जाता है, जब एंड में निकाला जाता है तो एवरेज पीरियड, उस वक्त द एवरेज पीरियड इज हियर फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ए ड्रॉज टोटल ड्राइंग्स, उसने 1,000 निकाला है एक महीने का, तो 12 महीने का 12,000।
12 into 1000, that becomes total amount here. 12,000 is drying this. Total drying is 12,000. अब इसी तरह हमें देखना है टाइम कितने टाइम के लिए निकाला है. मैंने कहा इसमें प्रोडक्टिव मेथड भी हम यूज करते हैं. अगर प्रोडक्टिव मेथड यूज करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक महीने का टाइम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, फिर लास्ट में फार्मूला यूज करना है. तो अगर हम डायरेक्टली एवरेज पीरियड निकालेंगे यहाँ पे तो वो हमें ज्यादा इजी हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट मंथली बेस में है, तो हम देखेंगे, हमने पता है जब मंथली बेस इन द बिगिनिंग निकाला जाता है तो उस वक्त हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं. 12 + 1 डिवाइड बाई 2, या जितने मंथ्स के लिए निकाला जाता है उसको +1 और डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो वहां पे एवरेज पीरियड दैट इज इन द बिगिनिंग. अगर 9 मंथ्स के लिए निकाल 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ 6 + 1 डिवाइड बाई 2. इसी तरह सिमिलरली व्हेन इट इज विथड्रॉन इन द मिडल ऑफ द मंथ, जब मंथ के बीच में निकाला जाता है तो उस वक्त हम क्या लेते हैं, जो इतने महीने के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए अमाउंट निकाला जाता है उसी को डिवाइड करते हैं 2, तो इट बिकम्स एवरेज टाइम. जब एंड में निकाला जाता है दैट, तो उस वक्त हम जितने मंथ्स के लिए निकाला है उसको -1 डिवाइड बाई 2 करते हैं. -1 करते हैं पहले, डिवाइड बाई 2, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो उसको वहां से एवरेज पीरियड निकाल. अगर हम उस अपने तरीके से देखेंगे, ये जो पहली ड्राइंग की गई तो वो 12 महीनों तक बिजनेस से बाहर है. एवरेज पीरियड की बात करें, जब लास्ट ड्राइंग निकालेगी तो लास्ट मंथ के बिगिनिंग में निकाला गया, 1 मंथ के लिए बिजनेस से बाहर रही. एवरेज पीरियड निकालने के लिए डिवाइड बाई 2, दैट बिकम्स 13/2, दैट इज 6.5 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए total drawing, similarly वही फार्मूला T into R into D, या drawings into rate divided by 100 into period for which the amount has been used. तो यहाँ पे 10/100 into similarly जो time period that is 6.5 divided by 100, it becomes here 6.5 out of 12. 650, it becomes interest on drawings for A. तो A को कितना देना है, उस A को कितना चार्ज किया गया इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर, तो उसकी ड्राइंग्स टोटल थी 12,000, उसको देना है उस पर इंटरेस्ट 650 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या एस कैपिटल अकाउंट और बी एस कैपिटल अकाउंट. ए बी इंटरेस्ट ऑन drawings एस के लिए कितना बन गया है 650. अब बी को निकालेंगे. बी ड्रॉज रुपीज 100 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. बी ने हर हफ्ते के बीच में निकाला है 100 रुपया. अब देखना है, ये भी इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने पहले एवरेज पीरियड, उसी तरह से हम एवरेज पीरियड निकालेंगे. यहाँ ड्राइंग्स मंथली बेस पे भी होती हैं, डेली बेस पे भी होती हैं, और क्वार्टरली बेस पे भी होती है, मंथली बेस पे भी होती है. तो यहाँ पे वीकली बेस पे भी है. वीकली बेस तो हमने लिया, मंथली अब वीकली बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे. अब देखेंगे साल में कितने वीक्स होते हैं. 52 वीक्स. 52 वीक्स. जब पहला अमाउंट निकाला गया वो इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, जब बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो वो कब हो गया 1 जनवरी को, क्योंकि 31 December इज द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस आर टू बी मेड हियर इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ 30 December, दैट इज 31 December पर. वो हो गया फाइनेंशियल ईयर का एंड. मगर यहाँ पे अगर देखेंगे जो ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितनी बनेगी, यानी उसने हर वीक निकाला गया. टोटल वीक से साल में 52, तो उसका बाद 52, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज दैट इज 52 into 100,
5,000 to 200 टोटल ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अब इसका भी एवरेज पीरियड निकालेंगे। अगर देखेंगे इसने मिडल में निकाला है, जो पहला अमाउंट निकाला गया वो कितने देर तक बिजनेस से बाहर रहा, कितने वो रहा 51 वीक्स प्लस हाफ वीक, क्योंकि बीच में निकाला गया है फर्स्ट इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वीक। सो उसका पहला टाइम पीरियड क्या है, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हियर, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 51.5 वीक। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट निकाला गया है वो निकाला गया है लास्ट वीक के मिडल में, इन द मिडल ऑफ, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में निकाला गया था। वो कितने देर तक बिजनेस से बाहर है, हाफ वीक, दैट इज 0.5 वीक। एवरेज पीरियड के लिए 2 डिवाइड, दैट बिकम्स 52 डिवाइड बाय 2, दैट इज 26 वीक्स। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, दैट बिकम्स टोटल अमाउंट हियर, टोटल ड्राइंग इज 50 to 100 into rate is 10 divided by 100 for year, for annum 26 out of 52 weeks। यहाँ पे 12 नहीं डिवाइड करना है, यहाँ पे 52 वीक्स डिवाइड करना है, क्योंकि साल में 52 वीक्स हैं। तो अमाउंट कितना निकलेगा यहाँ पे 260। तो यहाँ पे हमने देखा बीइंग की ड्राइंग जो है वो है 260 रिव्यूज। इनको ऐड करके हम अंदर भेजेंगे। अब है एक और पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा आपको, ये ड्राइंग जो है या कैपिटल जो है ये दोनों सूरत में हो सकती है। कभी कभी पार्टनर ये भी सोच सकते हैं, बिजनेसमैन ये भी सोच सकता है कि उसके पास सरप्लस मनी हो, वो बिजनेस में डाल सकता है महीने के बाद, हर महीने 1000 रुपये, हर महीने 1000, लेख 1 लाख 2 लाख 50,000, जितना उसके पास बैलेंस होगा उतना वो बिजनेस में डाल सकता है। अगर इस कंडीशन में यानी रेगुलरली वो डाले, रेगुलर अमाउंट डाले, तो वो हम इसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कोई भी यूजुअल एडजस्टमेंट है यहाँ पे, वो तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी देते हैं पार्टनर्स को जब ये एग्रीमेंट में मेंशन किया गया हो। अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया है तो ये नहीं दिया जाता है। उस वक्त अगर लोन बिजनेस ने लिया हो तो उस अगर लोन पर इंटरेस्ट देना है 6%, बाकी इंटरेस्ट लोन पे नहीं, इस पे देना है, इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं देना है, ड्राइंग्स पे नहीं देना है, सैलरी भी नहीं देनी है, कमीशन भी नहीं देना है, बल्कि सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उस वक्त एज पर द रेशियो दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर रेशियो भी नहीं दिया गया एग्रीमेंट में तो उस वक्त इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो ड्राइंग्स है अगर ये डेली बेस पे निकाला गया है, डेली बेस पे, तो उस वक्त देखेंगे पूरे साल में कितने दिन होते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जो वीकली पे हम शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, जो वीकली बेस पे इन द बिगिनिंग के लिए 52 + 1 डिवाइड बाई 2, मिडल में निकालेंगे 52 डिवाइड बाई 2, जो लास्ट में होगा निकाला गया होगा तो 52 - 1 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द लास्ट। सिमिलरली फॉर डेली बेसिस, डेली बेस में देखना है हमें साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर पहले दिन निकाला गया है, दिन के पहले स्टार्ट में निकाला गया है, तो उस वक्त देखना है कितने दिन वो बिजनेस से बाहर रहा, ड्राइंग्स कितने दिन के लिए निकाला गया, कितना टाइम रहा उसको अप टू द एंड ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के आखिरी डेट तक कितना टाइम हो गया उसको बिजनेस से बाहर। क्योंकि जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड इन द पार्टनरशिप एट द टाइम द ड्राइंग्स बिकम्स इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस एक लोन की सूरत में बन जाता है जो पार्टनर ने लिया होता है, ओनर ने लिया होता है, क्योंकि वो भी अर्निंग देता है बिजनेस को बना के। दैट इज व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रेट इन द क्रेडिट साइड। जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर्स, जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए होते हैं वो बिजनेस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होते हैं। जो भी बिजनेस के लिए इनकम होते हैं वो इसकी राइट साइड में लिखे जाते हैं, क्योंकि जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बिजनेस का अकाउंट होता है और पार्टनर्स का अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसके बाद वो ट्रांसफर पार्टनर्स के अकाउंट में हो जाते हैं। तो यहां पे था पॉइंट, अगर ड्राइंग्स निकाली गई है इन द बिगिनिंग ऑफ डे, तो उस वक्त कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट निकालना है? 365 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली मिडल में निकाला गया है 365 डिवाइड बाई 2, एंड पे निकाला गया है 365 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। जिस तरह एवरेज पीरियड निकालते हैं सेम एवरेज पीरियड, और लास्ट में अमाउंट को भी इंटू करना है डेली बेस पे कितने दिनों के लिए। अगर 100 निकाला गया पर डे तो 365 इंटू 100 इट बिकम्स 36500 फॉर द फुल ईयर। इसी तरह अमाउंट और एवरेज पीरियड, जब एवरेज पीरियड निकालते हैं तो फॉर्मूला में जो उस वक्त 1/365 इंटू करना अगर प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज वेल एज द सैलरी। दिस आर द यूजुअल एडजस्टमेंट। इसके अलावा उसमें उस जो पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें कुछ और कैलकुलेशन है, कमीशन की कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन है। तो वो हमने पढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन तो हमने सीखी है किस तरह की जाती है, लेकिन अभी कमीशन की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी बहुत चेंज है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले हमने ये दोनों कैलकुलेट किए थे, इनके मेथड्स कैलकुलेट किए थे तब, तो इसलिए हम एग्जाम्पल देखेंगे इसकी क्वेश्चन में ये कैसे हम इख्तियार करेंगे। क्वेश्चन में भी हम उसी तरीके से वही मेथड हम यूज करेंगे, और इनका ट्रीटमेंट अकाउंट में कैसे होता है, तो इसलिए हम सीखा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए इन चीजों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी कैसे उसमें ट्रीट किए जाते हैं। अब देखना है बिजनेस के लिए टोटल प्रॉफिट कितना है। यहां पे इन दोनों का ऐड यहां भी जाएगा, $10, $4, $3, $34,000। पार्टनर्स को क्या मिला है? सैलरी तो मिली है, कैपिटल तो मिला है, इंटरेस्ट भी मिला है ऑन कैपिटल पे। अब पार्टनर से लिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखेंगे टोटल कितना बन गया है। टोटल यहाँ पे $70,910, दैट वाज टोटल प्रॉफिट। उसमें से हम ये डिडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे जो बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर रेशो, क्योंकि लास्ट में जो बचता है वही एज पर रेशो हो जाता है। पहले सैलरी, उसके बाद कमीशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी तरह जो लास्ट में बचेगा वो एज पर रेशो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि रेशो लास्ट में आता है। रेशो हमें लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द रेशो। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, profit transferred to A as capital account, B as capital account, यानी partners capital account। A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा। अब कितना प्रॉफिट बचा है इनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर रेशो, वही तो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड तो बड़ा है, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, फिर जो डेबिट आइटम्स है वो इनमें से डिडक्ट करेंगे। 70910 माइनस it becomes here 12,910. The profit available to partners becomes 9,1210. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द रेशियो। द रेशियो इज 1/2, यानी 1:1, दैट बिकम्स 1:2 फॉर बोथ। यानी इसका आधा ए को मिलेगा, आधा बी को मिलेगा। हाफ विल बी गिवन टू ए एंड हाफ विल बी गिवन टू बी। नाउ इसका आधा जो करना है, तो for A it becomes 6,000
6,455 rupees, and as well as for B it becomes 6,000, यानी सेम अमाउंट 6,455. तो ए को कितना मिलेगा 6,455, बी को भी मिलेगा यही अमाउंट 6,455. तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. जो अवेलेबल प्रॉफिट था वो हमने लास्ट में अप्रोप्रिएशन में किया. पहले प्रॉफिट दिया है इन द शेप ऑफ सेल्स, फिर उसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद दिया है हमने एज पर द रेशियो. ये सारा ही प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो अब यहाँ पे इसके बाद ये सारी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो जाएंगी टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो हमने यहाँ पे देखा जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट है हम इसलिए बनाए क्योंकि हमें एक्चुअली देखना था अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें कैसे बनाया था, उसका नेचर क्या है. तो नेचर तो हमने देखा इसका वो नॉमिनल होता है. जिस तरह कोई भी नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल सेम होता है, तो इस तरह ये के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी यही रूल है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए भी यही रूल है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. ये बिजनेस के लिए गेन्स थी तो यहाँ पे लिख दिया. जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, क्योंकि दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस दैट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स. पार्टनर्स आर separate from the business, from the partnership firm. They are separate. They are treated as separate as per the account entity concept या business entity concept. Now, यहाँ पे एक और चीज देखनी है हमें. जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है. इसमें डेबिट बैलेंस कभी नहीं होती. अगर डेबिट बैलेंस होगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है. तो उसी में हमें डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करनी है एज पर द रेशियो. लेकिन जब यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है. तो इस तरह से हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे. तो कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे. तो इस क्लास में बस इतना ही. ओके.